नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल सुबह का टाइम, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। और ये देखिए लोगों के घर मकान कैसे हो गए हैं। ये तो पापा जी का ही है घर, तो पूरा यहाँ का पेंट हट गया है इस घर का। और अब हमारे यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगने का सुबह का टाइम हो गया है। और यहाँ पे पहले मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी पी लिया, ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी आजकल इन दिनों बहुत हो रही है। बारिश नहीं हुई है शायद, इसके कारण धरती भी देख लीजिए सूखने को हो गई है, सूख रही हैं धरतियाँ भी, और बहुत गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी हूँ। दुकान में झाड़ू आस्था के पापा ने ही लगा दी थी क्योंकि, और तो अब मैं आंगन की, पूरे आंगन की झाड़ू में लगा दूँगी, और कमरे की बाद में लगाऊँगी झाड़ू। तो ये जो हिस्सा था दोस्तों वो दुकान की तरफ का था, और ये जो दूसरी तरफ अब लगाने लगी हूँ तो ये चूल्हे की तरफ झाड़ू लगाने लगी हूँ, कमरे से लेके यहाँ तक की, छपड़े तक की। और दोस्तों आस्था मुंह लटका के आ रही है क्योंकि अब इसे स्कूल जाना है, तो मैं ही सुबह उठा के आई थी कि मैंने कहा उठ और तैयार हो स्कूल के लिए। तो वही मुंह लटका के आ रही है कि अब स्कूल जाना पड़ेगा, और कल की छुट्टी थी इसीलिए आज इसको दिक्कत हो रही है। मम्मी कल आया था नानी 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 नहाई बेटा, घर नहीं है। नहीं ना नहीं होगी। तो यहाँ पे अब दोस्तों आ गई हूँ चूल्हा लीपने। पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और अब चूल्हा लीप दूँगी सुबह सुबह ही। अब ऐसा करूँगी कि सुबह ही सुबह चूल्हा रोज़ डेली लीप दिया करूँगी। और ये मिट्टी अभी ना अभी जस्ट मंगवाई है आस्था के हाथों से, दुबई में थी तो वहाँ से मंगवाई है, तो घुल नहीं रही थी। मैंने सोचा घुलेगी नहीं तो चूल्हा कैसे लिपेगा, तो यहाँ पे मैंने फोड़ रही थी मिट्टी को, और उसके बाद चूल्हा लीप दूँगी, फिर जाके चूल्हे पे कुछ बनाऊँगी। और दोस्तों ऐसा मन करता है सुबह सुबह पहले चाय पी लूँ उसके बाद काम करूँ, लेकिन काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि चाय पीने का समय ही नहीं मिल पाता, बनाने का समय नहीं मिल पाता। तो लगभग उठने के 1-2 घंटे बाद चाय मिल पाती है। आस्था कह रही है मैगी बनाने के लिए। आस्था तुम्हारी आदत बहुत गंदी है, कूलर चालू ही छोड़ देती हो। तो यहाँ पे दोस्तों अब चलाया था पानी, तो ये दोनों पीने का पानी इसमें भर दिया है, और अब जला दूंगी चूल्हा। और यहाँ पे चाय के लिए छोटी वाली जो कढ़ाई है ना वो मैंने उठा ली है, जिसमें मैं हमेशा चाय बनाती हूँ।
चाय ही बनाती हूँ बल्कि उसमें, और दूध उबलता है बस। तो यहाँ पे आस्था के स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मैगी। कह रही थी आज मैगी ले जाना है स्कूल में, तो इसलिए सुबह सुबह मैगी बनाने लगी हूँ आस्था के लिए। देखो तो मैं बन जाऊँ। डाल दूँ? थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों चाय बन गई और अब मैं पीऊँगी चाय। और आस्था का लंच तैयार कर दिया, पानी भर गया पूरे घर में, झाड़ू लग गई जब जाके। आस्था भी बिल्कुल तैयार हो गई है। हाँ, इसकी चुटिया वगैरह भी करी। तो इतना सब होने के बाद अब जाके चाय मिल रही है मुझे, तो अब चाय पी रही थी। और मैं गुस्सा भी हो रही थी कि 10 बज गए और अभी तक मैंने चाय नहीं पी। 10 तो नहीं बजे थे, 8 बजे का, क्योंकि आस्था का स्कूल है। तो अब आ गई थी दोस्तों। देखिए मतलब थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद नए नए काम सूझने लग जाते हैं। तो एक कमेंट आया था कि आप यहाँ पे पर्दा लगा दीजिए तो सही रहेगा। तो मुझे ये सुझाव भी अच्छा लगा और ये एक टुकड़ा भी था, तो मैंने सोचा कि लगा दूँ, ये पर्दे के रूप में भी अच्छा लगेगा। और ये मतलब इसका साइज़ भी इतना ही था, ना ही तो ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा चौड़ा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा ही देती हूँ। और तो मैं वही अटारी पे चढ़ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रस्सी या फिर पर्दे जैसा नहीं, मैंने सोचा दोनों तरफ किल लगा दूँ तो लग जाएगा पर्दा और आप आराम से ऊपर आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पर्दा बनाती पर्दा तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट दोनों तरफ किल लगा दी और उन किल में इस पर्दे को मैंने फंसा दिया है। तो आराम से बन गया है। ऊपर वैसे तो ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, बस कंडे और लकड़ी ही उतारती है। देखिए कितना अच्छा पर्दा लगा दिया है। और ये आइडिया बिल्कुल सही था ऐसे पर्दा लगाने का। तो दोस्तों अब इन सभी डिब्बों में मुझे सामान भरना है और चलते हैं किचन में। तो मैंने अलमारियों से सारे सामान उठा के यहाँ पे रख दी हूँ और अब जहाँ पे अलमारियाँ थी वहाँ पे मिट्टी से पुताई करने आ गई हूँ, क्योंकि ऐसे गोबर में चितकबरा सा रंग दिख रहा है, थोड़ा सफ़ेद थोड़ा सा काला। तो इसीलिए गोबर की मिट्टी से वैसे भी लीपना ही था, तो मैंने सोचा अभी लीप देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर सोच रही थी अभी ना करूँ, क्योंकि जब तक ये मिट्टी की पुताई सूखेगी नहीं ना, अगर कलर कर दूँगी तो ये फिर बाद में वैसे सीलन से होकर और कलर गिर जाता है। तो इसीलिए अभी सिर्फ पीली वाली मिट्टी से, पोतनी वाली मिट्टी से इसे पुताई कर दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट अखबार वगैरह बिछा के और सारे सामान मैं लगा दूँगी। बस ये सूख जाए उसके बाद मुझे यहाँ पे सामान लगाना है। तो दोस्तों जब हम पीली मिट्टी से पुताई करते हैं ना, तो हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कपड़े को मतलब दीवार पे फेरना होता है मिट्टी के साथ, वरना ये दीवार ना मतलब अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि गोबर की जो लिपाई हुई है ना उससे दरदरी सी होगी। तो इसीलिए 3 बार घिसना होता है ताकि जो दीवार है वो थोड़ी सी नरम चिकनी सी हो जाए।
और उस पर पेंट करने में आसानी हो। तो ये सारी मिट्टी स्लेब पे गिर गई है ना, तो उसे भी पोंछ दे रही हूँ, फिर वरना सूख जाएगा तो वो हटाने में दिक्कत होगी। और अब आ गई थी दोस्तों खिड़की के इधर लिपाई करने। तो इधर का और इधर का दोनों तरफ का दीवार का कलर सही था, तो मैंने दीवार को नहीं कुछ किया, ना गोबर से लिपा ना मिट्टी से, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और नीचे नीचे ख़राब हो रहा था तो नीचे मैंने पोतनी माटी फेर दिया। अब आ गई हूँ दोस्तों, जो मैंने सारे डब्बे धो दिए थे, जो मैं दिल्ली से शहर से यानी लेके आई हूँ, तो इन सभी में सामान लगा दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल दोस्तों मेरे को जितने डब्बे दिखे, जितना मुझे सामान मिला, वो तो मैं भर दे रही हूँ। फिर ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें भी बढ़ जाती हैं और फिर ध्यान आता है कि भाई ये भी रखना, ये भी रखना। अभी मुझे इकट्ठे कुछ भी इतना ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन जो जो चीज़ मुझे मिलता गया वो चीज़ को मैंने डब्बों में भर दिया। वैसे तो देखा जाए ये सारे डब्बे कम पड़ जाएंगे अगर सामान अच्छे से लगा दिए जाए अभी तो, लेकिन मुझे फिर इतना ध्यान नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो इतनी चीज़ों में मैंने भर दिया, डब्बों में सामान लगा दिए हैं। जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारे पैक हो गए हैं। और ये देखिए मेरे हाथों पे भी मिट्टी लग रखी है ना, मैंने छुटाया तो था नहीं, नीचे का हाथ धो लिया था और वहाँ मुझे ध्यान नहीं था कि यहाँ भी मेरी मिट्टी लग गई है, दिखा नहीं था क्योंकि मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी डब्बों में सारे सामान भर के रख दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो मुझे यहाँ का काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर बारिश आ गई तो ये सारे सामान गीले हो जाएंगे और गंदे भी हो जाएंगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो इस कारण से ये सामान जितने अभी पैक हो पा रहे हैं अभी कर दूँगी, और जो बचे रह जाएंगे फिर ज़रूरत के हिसाब से डब्बों में भरती जाऊंगी, जितने डब्बे खाली रह जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ है ना जो गर्मियों के दिनों में सुखा सुखा के रखी हुई थी, तो वही चेक कर कर के देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख़राब हो गया। जैसे कि ये जो दाल है तो इसमें वो लग जाते हैं, तिलूला कहते हैं, कीड़े यानी छोटे छोटे वाले। तो वही मैं देख रही थी इसमें भी कि लग तो नहीं गए। भरने के बाद देखती हूँ ना कि थोड़ा सा पाउडर जैसा रहता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी तरफ ऐसा लग रहा था कि तूफान आ रहा है, तूफान आया भी था, हल्का सा आया था और फिर बंद हो गया था। और उसके बाद बारिश होने की आशंका थी, पूरा बादल काला हो गया, धूप भी चली गई है। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को हटा देती हूँ, नहीं तो बारिश में गीले हो जाएंगे। तो वही इन कपड़ों को हटा दे रही हूँ। और दोस्तों ये जो नीचे मिट्टी पड़ी है, मैं सोच रही थी इन मिट्टी से वहाँ थोड़ी सी चबूतरा बनाए, तो इस चबूतरे को बड़ा कर देती और रोटी बनाने के लिए चूल्हा भी यहीं पे लगा देती तो सही रहता, ऐसा मैं सोच रही थी। इतना काला तो सही रहता, कपड़े डल जाते। एक चीज तो है उधर, इधर ढक लेती।
में कहाँ रखते हैं? ओए, मेरा हाथ निकल गया। ये कहीं नहीं लग जाएगा। ये कहाँ था यार? चालू कर दे। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।